हर हर महादेव साथियों, आप सभी का हम अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तुम मेरी जिंदगी हो का 77 भाग। आ गई ना अपने असली रंग में। गुस्सा तो आपकी नाक पर बैठा रहता है। अभी बोले कि तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा और बस एक चीज क्या मांगी, गुस्सा दिखाने लगे। जाए, मुझे आपके पास नहीं बैठना, मैं जा रही हूँ सोने। जिंदगी नाराज होती हो बोली। अरे मैं गुस्सा नहीं दिखा रहा हूँ, बस तुमको समझा रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज मत मांगना जिसको देने में मुझे दिक्कत हो। पहली बार मेरी खूबसूरत बीबी ने मुझसे कुछ मांगा है तो जाहिर सी बात है कि मैं उसे देना ही चाहूँगा, पर अगर कोई उल्टी सीधी डिमांड हुई तो शायद मैं पूरा ना कर पाऊँ। और अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो तुमको गुस्सा आएगा और मुझे भी दुख और अफसोस महसूस होगा। साहिर ने समझदारी से काम लेते हुए कहा। ये बात, मैं आपसे कोई उल्टी सीधी चीज नहीं मांग रही हूँ जिसको देने में आपको इतना सोचना पड़े। मैं बस इतना कह रही हूँ कि प्लीज आप इन सब लड़ाई झगड़े से दूर रहना। आप जानते हैं ना, प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट के टाइम क्या हुआ था? मुझे तो ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने आज सुना कि बड़े बाबा सा जिंदगी बोलते हुए भी काम उठी थी। साहिर ने जिंदगी का हाथ पकड़कर अपने में समेट लिया। बेवकूफ मत बनो जिंदगी, कभी कभी इतनी समझदारी की बात करती हो कि सारी दुनिया जहान की समझदारी तुम्हारे आगे फीकी पड़ जाती है। और कभी कभी बेवकूफ की तरह कोई हल्का सा भी डरा देता है तो डर जाती हो। मुझे कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हें भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। घर परिवार किसी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट के रीओपन करने से। मेरी इस बात पर भरोसा रखो। तुम मेरी जिंदगी हो और मैं अपनी जिंदगी को इस तरह से किसी के हाथ नहीं लगने दूंगा। साहिर ने जिंदगी को अपने बाहों में समेटे हुए कहा। जिंदगी ने कसकर साहिर का हाथ पकड़ लिया। राना सा, भगवान करे कि ऐसा ही हो, हम सब खुशी खुशी अपने घर में रहे। लेकिन एक बात प्लीज मेरी भी ध्यान में रखिएगा, अभी भी हमारे पास जो कुछ भी है हम उसमें भी गुजारा आराम से कर लेते हैं। हमें ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं होती। अगर आप घर परिवार के बढ़ रहे खर्चों के कारण प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट में हाथ डालना चाहते हैं तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। अमला काकी सा कह रही थी कि आपको पैसों की जरूरत है, इस कारण आप कमाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं और बहुत ज्यादा काम करते हैं। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने सारे खर्चे छोड़ दूंगी। आप जैसे कहोगे वैसे रहूंगी। आलतू फालतू तो दूर, मेरे पास तो फिलहाल में इतना सारा सामान है कि पूरी जिंदगी मुझे कुछ भी नहीं खरीदना पड़ेगा। मैं फालतू की शॉपिंग भी करना छोड़ दूंगी। पर प्लीज प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले एक बार सोच लीजिए। जिंदगी ने साहिर की आंखों में देखते हुए रिक्वेस्ट करते हुए कहा। साहिर समझ गया था कि जब वो जिंदगी को खाना खाने के बाद छोड़कर कुछ देर के लिए अपने मेहमानों को सी ऑफ करने के लिए गया था, तब अमला ने जिंदगी का अच्छा ब्रेन वॉश किया है। मैं प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट बंद नहीं करूंगा जिंदगी, इस बात को तुम अपने दिमाग में बैठा लो, चाहे कुछ भी हो जाए। साहिर ने भी फैसला लेते हुए कहा। यानी कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे? जिंदगी ने पूछा। बिल्कुल मानूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा जो कि सही होगी, लेकिन ये बात नहीं मानूंगा क्योंकि प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट मेरी कोई जिद नहीं बल्कि बाबा सा का सपना है। और दूसरी बात, तुम्हें डर लग रहा है ना, तो उसका भी उपाय मेरे पास है। तुम हर वक्त मेरे साथ रहना, हर पल। बड़ी माँ सा क्या कहती हैं कि तुम मेरी लाइफ लाइन हो, तुम वह हो जिसके कारण मेरी जिंदगी हमेशा सुरक्षित रहती है, तो फिर हमेशा मेरे साथ रहना। साहिर ने जिंदगी के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए कहा। जहाँ जिंदगी बात को डांट और गुस्से से नहीं समझती थी, वहाँ साहिर को जिंदगी के लिए उस बात को प्यार से हैंडल करना भी आता था। पर मैं हर वक्त आपके साथ कैसे रह सकती हूँ? आप ऑफिस जाते हैं,
और ऑफिस फिर पता नहीं कहाँ कहाँ साइट पर निकल जाते हैं। कई जगह मीटिंग करने के लिए जाते हैं। उस समय तो मैं घर पर ही रहूंगी ना, और मेरा दिल बेवजह का डर से धड़कता रहेगा। जिंदगी बेचारगी से बोली, ऐसे कैसे डर से धड़कता रहेगा, और अगर तुम्हारा दिल डर से धड़केगा तो फिर मेरे उसमें होने का फायदा? ऐसा कुछ नहीं होगा। 1-2 दिन के बाद मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा, तब तुम मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वैसे भी तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, बाकी करेस्पोंडेंस कोर्स कर लेना, पर ऑफिस का प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। मैं अर्जुन को कह दूंगा कि वो तुम्हारी मदद कर देगा। वैसे भी मैंने अर्जुन के लिए एक पीए अपॉइंट की है, जो कि उसे उसके काम में मदद करेगी, पर मैं अपने लिए भूल गया हूँ। साहिर ने कुछ सोचते हुए कहा, भूल गए हैं? ये तो अच्छा है ना। अब आपके ऑफिस में जगह खाली है, तो उस जगह पर मुझे रख लीजिएगा। मैं अपने काम की आपसे पेमेंट भी नहीं मांगूंगी। आप मुझे पेमेंट नहीं देंगे तब भी चलेगा। जिंदगी तेजी से बोली। जिंदगी की बात सुनकर साहिर हंस पड़ा। चलो, ये भी ठीक है, प्रतापगढ़ की रानी सा पीए की नौकरी करना चाहती हैं। वैसे तो मैं भी जो कमाता हूँ वह सारा तुम्हारा है, लेकिन मैं जो कुछ भी सैलरी के नाम पर तुम्हारे हाथ पर रख दूंगा, वो तुम्हें लेना होगा, और इन पैसों पर केवल तुम्हारा ही हक होगा। जैसे जी मैं आए खर्च कर सकती हो। साहिर ने कहा, हाँ हाँ मैं ले लूंगी। आप कुछ भी दोगे वो सब चलेगा, पर मुझे अपने साथ रखना। जिंदगी तेजी से बोली। लग रहा है कि केवल अमला काकी सा ने बल्कि छोटी माँ सा ने भी काफी अच्छे से ब्रेन वॉश किया है तुम्हारा, तभी आज इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हो। साहिर ने हंसते हुए कहा। जिंदगी की आंखें हैरत से बड़ी हो गई। उसने अपनी और बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए साहिर की तरफ देखा और पूछ ही लिया, एक बात बताइए, आपको पता कैसे चल जाता है कि एल्किस ने मुझसे क्या कहा होगा? साहिर मुस्कुरा दिया, क्योंकि मुझे पता है ना कि तुम्हारे दिमाग के घोड़े कितने तेज दौड़ सकते हैं। और अब इन घोड़े की लगाम अपने हाथों में रखो, चुपचाप बिस्तर पर सो जाओ। रात काफी हो चुकी है, मुश्किल से 2 या 3 घंटे बचे हैं सुबह होने में। बिस्तर से बैक लगाकर लेटने के कारण अब साहिर की आंखें नींद से बंद हो रही थी, पर अब जिंदगी के हाथ पैर फूल रहे थे। इसका क्या कारण था जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।